हमने इसको उपचारित किया था आखिर कि ये सड़न से बचाएगा, लेकिन उल्टा ये तो सड़ रहा है। भी लोग छोटे छोटे पीसेस को काट करके फिर इसमें हमारे आलू को शोधन किया जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके बीच में। आज हम लोग आलू के बीज शोधन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने किसान भाई का परिचय जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से हैं। विद्या प्रसाद, ग्राम मोहम्मदपुर बंकी, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। हमारे बीच विश्वजीत भाई साहब आए हैं कि जहर मुक्त खेती हो, इस मुहिम को हम लोग चलाना चाहते हैं। जी, बहुत सही बात आपने कही। जो बात मैंने नहीं बोली आपने वो बोल दिया कि जहर मुक्त अभियान का हम लोग हिस्सा हैं। और जैसा कि आपके जिले का पूरा दायित्व दिया गया है कि किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है, इसके लिए आपने जो पहल की कि मैं अपने ही खेत से शुरू करूंगा। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि कुछ प्लाटों में मैंने कराया है जी, जो अब कह लीजिए रसायन वाला जो चल रहा है जी, लोग उसी को किसान जानते हैं, क्योंकि हमारे बीच में कोई ऐसा प्राकृतिक खेती वाला अच्छा वेसी है जी जो इस लाइन नहीं। हमारे विश्वजीत भाई साहब जब से भेंट हुई है तब से मैं चाहता हूं किसानों के बीच में बैठक करके ये मुहिम चलाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जहर मुक्त खेती हो। आलू जब निरोग होगा तो हम स्वस्थ होंगे, तभी हमारा आगे कदम। मैं आपको बताऊं, मैं 16 साल से बच्चों को एजुकेशन देता हूं, बच्चों को ट्रेन करता हूं, किसानों के बीच में रहता हूं कि वो जैविक खेती को बढ़ावा दें। फिलहाल पहले के बहुत सारे वर्षों में तो हंसी का पात्र रहा, लेकिन अब किसान भाइयों को मैं देख रहा हूँ कि जैविक के प्रति लेकर के वो जागरूक हो रहे हैं, है ना। लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है कि हाँ, रसायन हमें नुकसान पहुँचा रहा है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या हमने घोल तैयार किया है। इसमें 15 लीटर का पानी है जी। उस 15 लीटर में हमने ये 25 ग्राम का अपना मैजिकल ग्रो को डाल दिया है ताकि घोल तैयार हो जाए। ऐसे ये 1 ग्राम प्रति लीटर प्रयोग होता है, लेकिन बीज शोधन में इसको 25 ग्राम प्रयोग करना है। फिर ये हमने प्लांट अट्रैक्शन अपना डाला हुआ है 10 ml 15 लीटर में, ताकि आलू के अंदर स्प्रेड हो जाए, तेज़ी से उसके अंदर फैल जाए। और अपना फंगल गार्ड हमने 50 ml डाल करके इस घोल को तैयार कर लिया है। अच्छा, आपने देखा होगा जो रसायन का घोल तैयार होता है या जो रसायन उपचार हम करते हैं उसमें आलू को काटते नहीं है। नहीं, आलू इसलिए नहीं काटते, लोग बताते हैं कि अगर आलू काट दीजिएगा तो सड़न पैदा हो जाएगा, मगर फिर भी मैं देखता हूँ मैंने जो ऐसे धरा है इसके बाद बोरे में रखा, उसमें देखिए सीलन सड़न का महसूस होने लगा। इसलिए मैं जानता हूँ कि दोनों प्रकार से नुकसान देता भाई जी। अब आपको मैं बताऊँ सही तरीका शोधन का है आलू को काटने के बाद, क्योंकि हम आलू को अगर ऊपर से शोधित कर लेते हैं, फिर आलू को काटने के बाद हमारी छुरी अंदर की लेयर में कटती है। हाँ। हमारे हाथों की गंदगी भी उसमें लगती है, फिर हम जहाँ रखते हैं उसकी गंदगी आती है। तो हमने केवल खाल को ही उपचारित किया था, लेकिन अंदर के हिस्से को उपचारित नहीं किया। तो अक्सर आप देखते हैं अंकुरण होने के 10 से 15 दिन के बाद अगर आप आलू को खोदिए तो अंदर की जो गुटिया होती है वो सड़ चुकी होती है। लेकिन आप अभी उपचारित करेंगे, जब आप आगे देखेंगे, हमारे साथ ये अनुभव देखेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि हम ये आलू सड़ा ही नहीं, जो बीज हमने डाला जैसे कि जैसा वैसे ही लास्ट में सूखा हुआ निकलेगा। जैसे हमारे बीच में BSc जी के स्टूडेंट हैं रोली मिश्रा जी, मैं चाहूँगा आप आइए और अपने अनुभव बताइए। जैसे आपने पिछली बार शोधन करके जो बोया था उसमें क्या दिखा? उसमें क्या था कि जब हम लोग निकाले आलू के साथ, जब वो निकाला गया सीड, तब वो भी मतलब उसी के साथ जिंदा था, कोई भी ना सड़न था ना तो वो कुछ उसमें हुआ था, बिल्कुल वैसे ही निकला जैसे पहले। और हर पौधे में कितने आलू आ रहे थे? हर पौधे में 30 से 35 आलू आ रहे थे और साइज भी बहुत अच्छा था। अभी जो इन्होंने ये बात कही है, इनके रिजल्ट जो पिछली बार के थे, गिनते हुए इनकी आवाज़ आएगी, उसमें गिनते हुए आलूओं को मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे अभी हैं, है ना। और इस घोल को तैयार करने के बाद आपने जैसे देखा है, जब रसायन तैयार करते हैं उसमें हाथ डाली तो जलन होती है या एक बदबू सी आती है। एक बार आप चेक करके देखिए हाथ डाल करके, उसके बाद उसकी स्मेल देखिए कितनी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत खुशबू। और ये घोल तैयार हुए 2 घंटे हो चुके हैं। हाँ, 2 घंटे हो गए, उसको यूज किया जाएगा और खराब नहीं होगा। बहुत अच्छी। और मैंने आपसे कहा था घोल करने के बाद जब आप यूज करोगे तब तक ये वैसे ही प्रयोग होगा, इसमें कोई भी खराब होने वाली चीज। अच्छा सुगंध है, कह लीजिए। तो यही हमारी खासियत है। और अभी हम लोग अब देखेंगे इसको कैसे उपचारित करना है ना। तो हम लोग चाहेंगे किसान भाई हमारे देखें कैसे उपचारित होगा। उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे घुइयां की पत्ती पर कैसे स्प्रेड करता है हमारा, है ना। थोड़ा आपने उसको छुआ है जी, तो आप मत लगाइए, मैं करता हूँ क्योंकि हमारा पानी नहीं, उसमें हमारा स्प्रेडर यूज हुआ था। आइए देखिए भाई साहब, आप देख रहे हैं अगर हम इस पर पानी डालते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखना, तो जो पानी डालते हैं तो वो बूंद जैसे ऐसे पारा की बूंदों की जैसे ये हो जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पारा की बूंदें जैसी हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी प्लांट अट्रैक्शन को हम खोलेंगे भी नहीं, केवल हम इसके ढक्कन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि खोलते वक्त बंद करते वक्त इसमें थोड़ा वो लग जाता है। तो केवल हम ढक्कन को देखिए केवल इसमें करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, है ना। अब इसमें नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं, जहाँ भी लगा होगा अभी देखेंगे, दे देखिए। हाँ, बस शुरू। हमने इसका ढक्कन खोला भी नहीं, केवल उसके अंदर, क्योंकि ढक्कन में नहीं था तो ये स्प्रेड होना शुरू हो गया। देखिए जो घुइयां की पत्ती पर बूंद नुमा था वो आप देखिए पूरा रुकना
शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया, देख रहे हैं। हाँ, भगना मतलब तैरने लगा है जी, पूरा, तो बराबर। इसके पड़ने से क्या होता है, वो पानी हमारा आलुओं के अंदर प्रवेश करना शुरू हो कर जाता देता है, शोषित कर अभी लेता इसमें कुल नाम मात्र पड़ा हुआ है। जी, जी। अभी इसकी जो एक्चुअल मात्रा है वो पड़ जाएगा तो बहुत तेजी से फैलेगा, हाँ, है ना, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमने डाला ही नहीं, केवल धुला है उसको। हाँ हाँ, सिर तो में धुल लगेगा। जी, केवल धुलने पर जब ये रिजल्ट है तो आप सोचिए जब ये पड़ता होगा तो क्या रिजल्ट देता होगा। हम धुल रहे हैं केवल ढक्कन को, क्योंकि खोलने की आवश्यकता नहीं है, जी। ये हमारा काम वैसे पूरा कर दिया। देखिए ये देख रहे हैं ना, तो ऐसे रिजल्ट हैं। अब ये शोधन के बाद कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे, और शोधन कैसे किया जाएगा उस पर अब हम लोग आएंगे। देखेंगे कि अब तक आपने आलू को देखा होगा बिना कटे हुए शोधन में, लेकिन हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, आलू को देखिए ऐसे काटा गया है, अभी देख रहे हैं पीछे काटा जा रहा है, और इसको हम लोग शोधित करेंगे। जैसे ये पीस कटे हुए हैं जी। और इन पीसेस को काटने के बाद क्या अंतर आता है वो सब हम लोग रिजल्ट में देखेंगे। तो खोलें? जी, अब ये स्प्रे होगा, बस करिए बस बढ़िया से तर हो गया ये। तो अब देखेंगे कि आलू के शोधन होने के बाद इसमें देखिए जो गिरे हुए हैं जी, और वो देखिए पूरा तर हो गया और एक अच्छी सी चमक आने लगी। अब आप इसमें खुशबू भी देखिए, जो अपनी स्प्रे की आती है वो खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है, यानी किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं है। ऐसे अनुभव क्या आपने पहले कभी आपने देखा है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आलू काटने के बाद पहली बार आप उच्चारित कर रहे हैं? हाँ, पहली बार मैं इसको जैविक वाला प्राकृतिक है कर रहा हूँ। जी। ये देखना है हमें जी। कि इसका रिजल्ट कैसा है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, तभी तो लोग किसान करेंगे, नहीं कहाँ करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, आलू काटा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर। कितनी खेती में आप आलू करते हैं? 30 बीघा है। 30 बीघे में, यानी अगर बात किया जाए तो 5 एकड़। हाँ, नहीं 6 7.5 एकड़। 7.5 एकड़ में आलू की खेती होती है, यहाँ भाई साहब कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि कितना आलू देखिए तैयार हो रहा है इसमें। तो ये इतने लोग यहाँ पर देख सकते हैं आलू तैयार कर रहे हैं, बीज को काटने की क्रिया यहाँ पर की जा रही है, ये देख सकते हैं। ये सभी लोग छोटे छोटे पीसेस को काट करके फिर इसमें हमारे आलू को शोधन किया जाएगा, जो कटने के बाद होगा। ये राजेंद्र वन है ना? जी, ये राजेंद्र वन वैरायटी है। अभी इधर भी ये दूसरी वैरायटी रखी हुई है जो कटेगा, इसको चिप्सोना बोलते हैं। अब आप देखते हैं कि कल का उपचारित किया हुआ रसायन में क्या स्थिति है। ये कल का उपचार किया हुआ है? हाँ, कल का है। देखिए बोरी के अंदर रखा गया था, ये सब सड़न के रूप में है। अब इसमें सड़न आने भी लगी, देखिए बदबू भी आने लगी है ना, और काफ़ी बदबू आ रही है। देखिए ये अजीब सा बिहेवियर भी कर रहा है। अगर आलू को देखें हम, ये सड़ने लगा है। अगर वो सड़न के बचाने के लिए था तो फिर ये सड़ क्यों रहा है? ये एक सवाल आना चाहिए, है ना, ये कैसे सड़ गया? अगर हमने इसको उपचारित किया था आखिर कि ये सड़न से बचाएगा, लेकिन उल्टा ये तो सड़ रहा है। मगर ये अंधविश्वास है, अंग्रेजी दवाई लोग जो चल रहा है, क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, देखिए नुकसान हो रहा है। देखिए देखिए कितना सड़ गया। अब इसको देखिए, अगर ये गया, ये अगर रह गया तो कितना, ये तो गया बिल्कुल। देख रहे हैं ना कितना सड़ गया है। अभी ये अंदर ही पड़ा रहेगा तो और भी सड़न फैलाएगा। तो यही हमें अंतर देखने हैं रसायन में और जैविक में। अभी जैसे रोली आएंगी और पूछ रही थी, प्रश्न करना चाह रही थी, कह रही थी मैं किसान भाई से थोड़ा सा जवाब चाहूँगी कि उपशोधन क्यों नहीं करते हैं। ये सर बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही खेत पे डायरेक्ट लगा देते हैं, शोधन नहीं करते हैं। समस्या इस बात की है, बहुत लोगों की इसकी प्रक्रिया ही नहीं पता है कि हमको कैसे करना चाहिए, इसका क्या है। जर्मिनेशन जब होता है, अगर इसके अंदर रोग पैदा रहेगा जड़ में तो सड़न पैदा होगा, फफूंदी लगेगा। इसके बाद विकास, जो ग्रोथ, उसमें फल आएंगे, जो उसके कंद बैठते हैं वो नहीं बैठेंगे सही। जी भाई, अपनी मजबूती अगर नहीं है, सही बात है। तो अभी अक्सर आपने देखा होगा किसान भाई, आपका मैं इस प्रश्न का थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। किसान भाई अक्सर ये कहता है कि मेरे बाबा ने कभी उपचारित किए तो मैं क्यों किए, वो क्यों किए। आप सामने थोड़ा सा आ जाओ, है ना, एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है तो इसको हम क्यों करें। तो हम ये बताना चाहेंगे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके बाबा तब देसी चीजें बोया करते थे, और देसी बीजों में रोग नहीं लगते हैं, वो पहले से तैयार रहते हैं। जैसे हमारे गांव का बच्चा होता है, कुछ गिर गया तो उसको साफ करके खा लेता है, लेकिन शहर के बच्चों को वही धुल करके साफ करके तब भी वो बीमार पड़ जाता है, यानी वो हाइजीन होते हैं। तो हमारे जो आजकल के बीज हैं वो हाइजीन है, वो प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं, आर्टिफिशियल सा उनको माहौल दिया गया है, तो आर्टिफिशियल जाहिर सी बात है कमजोर है। लेकिन अगर हम शोधन नहीं करेंगे तो हमारे बीज में पहले से ही रोग रहेगा, और रसायन तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, या आप भी अनुभव कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन हमारा जैविक का जो आप अनुभव पाएंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे समय में थोड़े बड़े किसान भाइयों को बुलाएंगे, आपके खेत को दिखाएंगे, देखो ये रासायनिक है, ये जैविक है ना। तो ये सारी चीजों को जब देखेंगे, अनुभव आएंगे,
तो मुझे लगता है आपकी मुहिम को ज़्यादा अच्छा और मिलेगा और जहर मुक्त अभियान को मेरे को गति भी मिलेगी। नहीं देखिए, इसी साकार करने के लिए ये किया जाता है। इससे ये पता होगा, उनको देखने से पता चल रहा है कि इसमें आलू का विकास, आलू की चमक, ग्रोथ कैसा है और रसायन वाला कैसा है। तो हम क्यों न प्राकृतिक खेती करें, जहर से मुक्त भी होंगे, निरोग भी होंगे, इसलिए सब वही काम करेंगे। अभी आपने जैसे इस आलू को छुआ है, अभी अपना आलू अपने दवा भी लगाई थी, पूरी दवा से शुरू किया, अभी इसको सूंघने के बाद देखिए बदबू भी आ रही है। हाँ, बदबू आती है। अभी एक तितली हमने देखा जो इस पे बैठी थी, वो मर गई, है ना। अगर तितली हम मार देंगे तो वैसे भी परागण नहीं होगा, फल फूल कम आएगा। तो हम बहुत जल्द आपको किसान भाइयों को मैं ये रिजल्ट दिखाऊंगा कि इस शोधन के बाद हमारे आलू की तैयारी कैसी हुई या पर पौधा आलू कितना तैयार हुआ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने अपनों तक ऐसे वीडियो पहुंचाते रहिए ताकि मेरी इस सफलता को गति मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।